कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो समंदर के किनारे अपने ख्यालों में गुम होती है। इस लड़की का नाम लौरा है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मार्टिन है। वो लौरा के पास आकर बैठ जाता है। लौरा उसे बोलती है कि मुझे इस तरह के कपड़े बहुत पसंद हैं। वो कहता है कि एक बिजनेस में मीटिंग थी और कहता है कि हमारे वैकेशन पर जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। लौरा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और इसके बाद मार्टिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो लौरा के गले लगता है और लौरा के हाथ में किस करता है। ये लौरा का हस्बैंड है। ये दोनों यही समंदर के किनारे इस खूबसूरत जगह पर एक घर में रहते हैं। अब आज रात को इन्हें एक पार्टी में जाना होता है और पार्टी में जाने के लिए लौरा एक व्हाइट कलर का ड्रेस पहन लेती है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हारा ड्रेस अच्छा है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम ब्लैक कलर का ड्रेस पहनोगी। और इसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है कि लौरा ने वही ब्लैक कलर का ड्रेस पहना होता है जो मार्टिन चाहता था। वहाँ पार्टी में लौरा कुछ लोगों के साथ बातें कर रही होती है। तभी दूर से मार्टिन उसे इशारा करता है और लौरा उसके पास आ जाती है। लौरा उससे पूछती है क्या इतनी सोशल गैदरिंग काफी थी। मार्टिन कहता है कि ये पूरे सीजन के लिए काफी थी। और इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं और घर पर मार्टिन लौरा को बहुत प्यार करता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि लौरा बाहर चेयर पर बैठी होती है और मार्टिन घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो देखता है कि समंदर में एक आदमी अपनी बोट के ऊपर कुछ काम कर रहा है। ये इनका नया नेबर है। ये एक डॉक्टर है और मार्टिन उसके पास जाता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा नया पड़ोसी हूँ। मैंने कई बार देखा है कि वहाँ पर खिड़की पर बैठकर एक लेडी हमेशा बाहर देखती रहती है। मार्टिन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, उसका नाम लौरा है। फिर वो इन दोनों को अपने साथ बोट पर शाम को चलने के लिए इनवाइट करता है। मार्टिन कहता है कि हम जरूर आएंगे और मार्टिन वापस अपने घर पर आ जाता है। मार्टिन लौरा से पूछता है कि क्या डॉक्टर कल घर आया था जब मैं शहर गया था। लौरा कहती है कि कौन डॉक्टर। मार्टिन कहता है कि वही जो बाहर अपनी सेल बोट पर काम कर रहा है। लौरा कहती है कि मैं उसे नहीं जानती, न मैंने उसे कभी देखा है। मार्टिन कहता है कि लेकिन वो तो कह रहा था कि तुम पूरा दिन खिड़की पर बैठकर उसे देखती रहती हो। और इतना कहने के बाद लौरा को वो एक थप्पड़ मारता है जिससे वो गिर जाती है और इसके बाद वो उसे कई लात मारता है। दरअसल मार्टिन एक बहुत ही क्रूर इंसान होता है जो लौरा को फिजिकली, इमोशनली और सेक्सुअली अब्यूज करता है। लौरा अपने दिमाग में कहानियां बनाती है और अब यहाँ पर वो लौरा को मारने के बाद उसे चुप कराता है और जो उसने किया होता है उसके लिए लौरा से माफी भी मांगता है। दरअसल हर बार वो उसे फिजिकली टॉर्चर करने के बाद ऐसा ही करता है। वो लौरा को कहता है कि आज रात को हमें डॉक्टर के साथ उसकी बोट में समंदर में जाना है। इसके बाद वो टाउन चला जाता है और शाम को जब वो वापस आता है तो लौरा के लिए गिफ्ट लेकर आता है और साथ ही सुबह जो उसने उसके साथ किया था उसके लिए माफी भी मांगता है। इसके बाद लौरा को वो एक बार फिर से सेक्सुअली हैरेस करता है, यानी कि उसकी मर्जी के बिना वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है। यहाँ लौरा को ना चाहते हुए भी उसके साथ सब कुछ करना पड़ता है और साथ ही उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मार्टिन को ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब वो बिना मन से कर रही है, क्योंकि अगर उसे ऐसा पता चल गया तो वो लौरा को और परेशान कर सकता है। इसके बाद मार्टिन और लौरा डॉक्टर की बोट में समंदर में चले जाते हैं और समंदर में जाने के बाद वहाँ पर तूफान और बारिश होना शुरू हो जाती है। उनकी बोट कंट्रोल से बाहर होती है और इसी दौरान मार्टिन बोट से नीचे गिर जाता है, लेकिन डॉक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो मार्टिन को ऊपर खींच लेता है। लेकिन जब मार्टिन ऊपर आता है तो वो देखते हैं कि लौरा बोट में नहीं है। ये देखने के बाद मार्टिन लौरा का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और डॉक्टर को बताता है कि उसे तैरना नहीं आता। हालांकि ये लौरा को बहुत ढूंढने की कोशिश भी करते हैं लेकिन वो नहीं मिलती। मार्टिन घर वापस आ जाता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर लौरा को वापस पाना चाहता है। लेकिन जब लौरा का कुछ भी पता नहीं चलता तो सब समझ जाते हैं कि लौरा मर चुकी है और अगले दिन लौरा को जानने वाले सभी लोग उसका फ्यूनरल भी कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि लौरा अभी भी जिंदा होती है। उसने अपने पति मार्टिन को बिना बताए तैरना सीख लिया था और उस रात को जब डॉक्टर मार्टिन को ऊपर खींच रहा होता है तभी लौरा मौका देखकर समंदर में कूद जाती है और वो तैरकर वहां से बाहर निकल जाती है। और जब वो उसे समंदर में ढूंढ रहे थे उस वक्त लौरा घर पर आती है जहाँ पर उसने कुछ पैसे और अपने लिए कपड़े छुपाए होते हैं। सबसे पहले वो अपने बाल काटती है, उसके बाद वो कपड़े पहनती है और उसकी अंगूठी को फेंक देती है। इसके बाद लौरा वहां से निकल
निकल जाती है। वो एक शहर में आ जाती है। यहाँ पर उसने किराए पर एक अच्छा घर भी ले लिया था और यही घर के पास एक लड़का रहता है जिसका नाम बैन है और बैन और लॉरा की आपस में पहचान भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मार्टिन लॉरा की मौत से थोड़ा परेशान होता है और एक दिन मार्टिन को लॉरा की दोस्त का कॉल आता है और जिस लेडी का उसे कॉल आता है वो लॉरा के साथ स्विमिंग क्लास में थी और बातों ही बातों में वो मार्टिन को बता देती है कि लॉरा एक बहुत अच्छी स्विमर थी। और ये सुनने के बाद मार्टिन को शक हो जाता है। वो भागता हुआ वापस उसी घर में जाता है जहाँ पर वो लॉरा के साथ रहता था। दरअसल उस घर से वो शिफ्ट हो चुका होता है। वो पूरे घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसी तलाशी के दौरान उसकी उंगली में कुछ चुभ जाता है और तब उसे वही अंगूठी दिखती है जो लॉरा ने वहां पर फेंक दी थी। और अब मार्टिन समझ जाता है कि ये कोई साजिश है और वो उस जगह जाता है जहां पर लॉरा की मॉम रहा करती थी। दरअसल लॉरा की मॉम घर पर नहीं रहती थी क्योंकि वो ब्लाइंड थी, इसीलिए वो एक केयर सेंटर में रहती थी। और मार्टिन वहां जाकर मेन इंचार्ज से कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो लॉरा के सभी रिलेटिव्स को उसकी खबर बता सके। वो इंचार्ज उससे कहती है कि हम विजिटर्स के रिकॉर्ड नहीं रखते। दरअसल मार्टिन ये जानना चाहता है कि लॉरा यहाँ पर आई थी कि नहीं और कहाँ जा सकती है। वो कहता है कि उसकी मॉम को यहाँ पर दफनाया गया था तो हो सकता है कि कोई यहाँ पर आता हो। वो कहती है कि क्या लॉरा की मॉम मर चुकी है। दरअसल लॉरा ने मार्टिन को ये बताया था, यानी लॉरा ने उसे झूठ बोला था और जो भी उसने किया वो सब की प्लानिंग बहुत वक्त से कर रही थी। और मार्टिन अब किसी भी कीमत पर लॉरा को वापस पाना चाहता है, इसीलिए वो एक डिटेक्टिव के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि लॉरा ने अपनी मॉम को 6 महीने पहले उस जगह से निकाला था और वो 2 दिन बाद घर आई थी, यानी कि जहाँ भी उसने अपनी मॉम को रखा है वो उस जगह से 2 दिन से ज्यादा की दूरी पर नहीं होगा। और अगर तुम लॉरा का पता ढूंढ कर निकालते हो तो उसे उसके बदले मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ लॉरा का जो पड़ोसी होता है जिसका नाम बैन है वो लॉरा को पसंद करना शुरू कर देता है और वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करता है। लेकिन लॉरा अपनी जिंदगी में पहले बहुत टूट चुकी है, इसीलिए वो उससे मना कर देती है। लेकिन फिर भी ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं और कई दिनों तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये साथ घूमते हैं और डांस भी करते हैं। लेकिन एक रात को ये दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते और एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और सारा भी अपने आप को संभाल नहीं पाती क्योंकि कहीं न कहीं वो बैन को पसंद करती है। लॉरा ने इस शहर में अपना नाम बदल कर सारा कर लिया होता है, लेकिन तभी सारा को यानी कि लॉरा को होश आता है और वो बैन को वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपनी अतीत के बारे में पता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और ये सारा सच वो बैन को नहीं बता सकती। लेकिन अगली सुबह वो दोबारा बैन के पास जाती है और वो बैन को अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच बता देती है और अब ये दोनों एक साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन लॉरा की मॉम तक पहुंच जाता है, लेकिन वो लॉरा की मॉम को इस बात का एहसास नहीं होने देता। यहाँ पर बैन और सारा लॉरा की मॉम से मिलने की तैयारी करते हैं। बैन लॉरा का पूरी तरह से भेष बदल देता है क्योंकि वो एक ड्रामा टीचर है, उसे मेकअप करना आता है और वो लॉरा को एक लड़का बना देता है। और अब लॉरा अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है और वो अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है। लेकिन जब उसकी मॉम को एहसास होता है कि लॉरा ने मूछें लगाई है तो उसे शक होता है और लॉरा मार्टिन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि मैंने उसे छोड़ दिया। वहीं मार्टिन भी यहाँ पर पहुंच चुका है और जब लॉरा बाहर जाती है तो ठीक उसके पीछे मार्टिन खड़ा होता है, लेकिन ये एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसके बाद लॉरा अपनी मॉम के रूम में चली जाती है और तभी मार्टिन रूम का दरवाजा खोलता है। लॉरा की मॉम को लगता है कि कोई स्टाफ है और मार्टिन भी देखता है कि लॉरा की मॉम वहां पर अकेली है और जैसे वो दरवाजा बंद करता है लॉरा वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और वो एक जगह पानी पीती है और ठीक उसके पीछे मार्टिन खड़ा होता है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और इस बार भी मार्टिन उसे देख नहीं पाता और न लॉरा मार्टिन को देख पाती है और लॉरा बाहर आ जाती है। अब मार्टिन भी बाहर निकल रहा होता है, तभी वहां पर रिसेप्शन पर जो लेडी होती है वो मार्टिन को कहती है कि आपने पूछा था कि लॉरा की मॉम से कोई मिलने आया है। वो कहती है कि 6 महीने से कोई नहीं आया, लेकिन आज एक विजिटर आया था। मार्टिन कहता है कि क्या वो एक लड़की थी। वो कहती है कि नहीं,
वो एक लड़का था, वो अभी अभी आपसे पहले बाहर निकला है और जब वो भागता हुआ बाहर जाता है तब तक लौरा वहाँ से निकल चुकी होती है। लेकिन मार्टिन को पूरा शक है कि जो यहाँ पर लड़के के भेष में आया था वो कोई और नहीं बल्कि खुद लौरा थी। और अगले दिन वो फिर से लौरा की मॉम के पास जाता है और वो एक पुलिस वाला बनकर जाता है क्योंकि लौरा की मॉम देख नहीं सकती। वो उन्हें कहता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया था। लौरा की मॉम कहती है कि हाँ, मेरा भतीजा मुझसे मिलने के लिए आया था। मार्टिन जो कि यहाँ पर एक पुलिस वाला बना हुआ है वो कहता है कि लौरा के पति को यहाँ आसपास देखा गया है और लौरा की जान को खतरा है। ये सुनने के बाद लौरा की मॉम डर जाती है। वो कहती है कि वो बहुत ही खतरनाक इंसान है। मार्टिन कहता है कि क्या उसका फोन नंबर तुम्हारे पास है। लौरा की मॉम कहती है कि नहीं, लेकिन वो संडे को कॉल करेगी। मार्टिन कहता है कि क्या तुम कुछ और बता सकती हो, और लौरा की मॉम उसे बता देती है कि उसका एक दोस्त भी यहाँ पर है जो कि एक ड्रामा टीचर है और वो उसके कॉलेज का नाम भी बता देती है। और अब मार्टिन के पास इंफॉर्मेशन है कि लौरा कहाँ पर है और अब वो लौरा की मॉम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी पीछे से नर्स आ जाती है और इसके बाद मार्टिन उस कॉलेज में पहुंच जाता है जहाँ पर बैन जॉब करता है। और तभी एक ड्रामा टीचर अपनी गाड़ी में बैठता है और मार्टिन उसके सिर पर गन तान देता है। दरअसल वो गलत आदमी को पकड़ लेता है। मार्टिन कहता है कि बताओ मेरी पत्नी लौरा कहाँ है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं किसी लौरा को नहीं जानता। मार्टिन कहता है कि क्या तुम इस कॉलेज में ड्रामा नहीं सिखाते। वो कहता है कि यहाँ पर कई लोग सिखाते हैं और वैसे भी वो एक गे है। मार्टिन कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में पुलिस को या किसी को भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। और ये कहकर वो कॉलेज के अंदर चला जाता है जहाँ पर बैन ऑडिटोरियम में बच्चों को ड्रामा पढ़ा रहा होता है और मार्टिन उसे छुपकर देख रहा होता है। और जब बैन अपनी क्लास खत्म करके यहाँ से निकलता है तो मार्टिन भी उसका पीछा करता है। बैन एक मेले में जाता है जहाँ पर लौरा उसका इंतजार कर रही होती है। बैन और लौरा आपस में मिलते हैं। ये दोनों बहुत खुश होते हैं और दूर से यह सब कुछ मार्टिन देख रहा होता है और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब लौरा और बैन वापस घर आते हैं और लौरा जब बाथ टब में बाथ ले रही होती है तभी वहाँ पर वो हैंड टॉल्स को देखती है जो ठीक उसी तरह से रखी होती है जिस तरह से मार्टिन रखा करता था। ये देखकर वो डर जाती है और वो पूरा घर चेक करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो किचन में भी जाती है और किचन का जब वो शेल्फ खोलती है तो वहाँ भी सारा सामान बिखरा होता है। इसके बाद बैन वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों बाहर गार्डन में डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद जब वापस लौरा अपने घर पर आती है तो वो म्यूजिक प्लेयर ऑन करती है तो उसमें वही गाना चलता है जो मार्टिन सुना करता था। लेकिन उसे लगता है कि ये इत्तेफाक है और जब वो बाथरूम में जाती है तो वहाँ पर वो टब पूरा भरा था। उसे लगता है कि गलती से ऐसा हो गया और जब वो बाहर आती है तो दोबारा से वो टॉल्स देखती है और ये ठीक उसी तरह लगे होते हैं जिस तरह से मार्टिन लगाता है। और अब लौरा समझ जाती है कि ये इत्तेफाक नहीं है और वो धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। और जब वो शेल्फ खोलती है तो अभी डिनर करने से पहले जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था उसका सारा सामान एक ऑर्डर में होता है जिस तरह से मार्टिन लौरा को रखने के लिए कहता था। और ये देखने के बाद वो समझ जाती है कि मार्टिन यहीं आसपास है और वो रोते हुए बाहर की तरफ भागती है। और तभी उसके पीछे से आवाज आती है लौरा। लौरा पीछे देखती है तो मार्टिन खड़ा होता है। अब लौरा और मार्टिन आमने सामने हैं। वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा गेम खेला। और तभी इनका दरवाजा नॉक होता है। बाहर बैन होता है। मार्टिन के पास गन है। वो कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। और लौरा ऐसा ही करती है। वो मार्टिन को कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि वो बहुत थकी हुई है और सोना चाहती है, वो उससे कल मिलेगी। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन बैन उसकी बातों से ये समझ जाता है कि जरूर वो किसी परेशानी में है और वो दरवाजे को लात मारकर खोलता है और पीछे से मार्टिन को पकड़ लेता है। लेकिन मार्टिन उससे ताकतवर है इसीलिए वो उसे कई पंच मारता है जिससे बैन बेहोश हो जाता है। और मार्टिन लौरा को गले लगाकर डांस करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें हमारी सुहाग रात याद है जब मैंने तुम्हें डांस करना सिखाया था। और वो उसे वो अंगूठी भी देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी है। दरअसल मार्टिन एक बार फिर से लौरा को अपने पास ले जाना चाहता है ताकि वो उसे पहले की तरह कंट्रोल कर
सके। वो बोलता है कि हम दोनों एक हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तभी लौरा उस पर हमला करती है जिससे उसकी गन छूट जाती है और लौरा मार्टिन की गन पकड़ लेती है। वो मार्टिन को जाने के लिए कहती है लेकिन मार्टिन इतनी आसानी से नहीं जाना चाहता। वो लौरा को कहता है कि मुझे पता है तुम सोच रही हो कि तुम पुलिस को कॉल करोगी, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो। वो मुझे तुमसे दूर नहीं रख सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। इसके बाद सारा वहाँ से फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करती है। मार्टिन कहता है कि एक बार फिर सोच लो, लेकिन लौरा पुलिस को कॉल करके कहती है कि उसके घर में एक घुसपैठिया घुस गया था और उसने उसे गोली मार दिया। और इसके बाद वो फोन काट देती है और तभी वो मार्टिन को लगातार 3 गोलियां मारती है जिससे मार्टिन वहीं जमीन पर गिर जाता है और लौरा भी रोते रोते वहीं पर बैठ जाती है। लेकिन मार्टिन अभी भी जिंदा होता है। वो लौरा को बालों से पकड़ लेता है और गन अब मार्टिन के पास आ जाती है। वो उससे गोली चलाता है लेकिन उसमें गोली नहीं होती और अगले पल मार्टिन दोबारा से गिर जाता है और इस तरह से मार्टिन की मौत हो जाती है। इसके बाद लौरा बैन को उठाती है और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन की लाश पड़ी होती है और उसके आगे वही अंगूठी होती है। दरअसल उसकी जिद ने उसकी जान ले ली होती है, क्योंकि हम किसी का भी प्यार कभी जिद से उस पर अत्याचार करके या उसे कंट्रोल करके नहीं पा सकते। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।